ऋषि देवाचार्य का आश्रम घने जंगलों के बीच बना था। ऋषि बोले, अब तुम जाओ राजकुमार, रात्रि होने वाली है। बस कुछ देर और आचार्य जी, फिर मैं चला जाऊंगा। ज्यादा विलंब करना उचित नहीं है पुत्र। अगर तुम समय से राजमहल नहीं पहुँचे तो महाराज क्रोधित हो उठेंगे। लेकिन आचार्य जी, लेकिन वेकिन नहीं पुत्र, तुम्हें राजमहल जाना ही होगा, ये हमारी आज्ञा है। ठीक है आचार्य जी, आपकी आज्ञा को स्वीकार करना मेरा धर्म है। मैं कल फिर आऊंगा आचार्य जी, जैसी तुम्हारी इच्छा। ओह, राजकुमार के रोज रोज देर तक यहाँ रहने से महाराज अवश्य ही क्रोधित होते होंगे। देवाचार्य का सोचना सही था सचमुच। वहाँ महल में महाराज बोले, महामंत्री जाओ, दोबारा देख कर आओ राजकुमार विक्रम अपने कक्ष में आए या नहीं। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री बोले, ओ राजकुमार। प्रणाम महामंत्री जी। आप आ गए राजकुमार, तुरंत मेरे साथ चलिए। आपको राजमहल में ना पाकर महाराज आग बबूला हो रहे हैं। ओ चलिए, आज पिताजी का क्रोध मुझ पर बिना बरसे नहीं रहेगा। प्रणाम पिताश्री। आओ आओ, तुम्हें फुर्सत मिल गई जब और तब से। महाराज फिर दहाड़ उठे। राजकुमार, कान खोल कर सुन लो। अगर आज के बाद तुमने देवाचार्य के आश्रम में जाने का प्रयत्न किया तो हम तुम्हें देश निकाला देंगे ही। साथ ही खत्म कर डालेंगे उस आश्रम को और उस आश्रम में रहने वाले ऋषियों को, समझे? राजकुमार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता भी है तुम ऐसे पिता के पुत्र हो जिसके तलवार का लोहा दूर दूर तक के राज्य मानते हैं, जिसके धनुष की एक टंकार पर चारों दिशाएं कांप उठती हैं और शत्रु मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे वीर राजा का पुत्र तलवार का बोझ ना सह सके तो धिक्कार है। जिन हाथों में हम धनुष और तलवार देखना चाहते हैं उनमें आज माला है। जिस आवाज पर दुश्मनों के कलीजे कांप उठने चाहिए थे, वे आवाज राम नाम ले रही है। राजकुमार बोले, मुझे तलवार अच्छी नहीं लगती पिताजी, मुझे हिंसा से घृणा है। महामंत्री, सुन रहे हो तुम हमारे पुत्र की बातें? एक ऐसा व्यक्ति हमसे ये कह रहा है कि उसे हिंसा और तलवार पसंद नहीं, जो आने वाले समय में मगध राज्य का महाराज होने वाला है। अगर तुम्हें इस राज्य का महाराज बनना है तो माला छोड़कर तलवार उठानी ही होगी। हम इस राज्य को ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंप सकते जिसके बाजू इस राज्य का बोझ ना उठा सके, समझे तुम? मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ कुमार। अगर इन 2 दिनों में तुमने माला छोड़कर तलवार नहीं थामी तो आने वाले समय में तुम इस राज्य के महाराज नहीं बन सकते। यह हमारा अटल निर्णय है। अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा पिताश्री। इधर अगली ही सुबह राजकुमार विक्रमदेव सारी बातों को भूलकर वनों की तरफ उड़ता चला जा रहा था। आज मुझे देर हो गई है। आचार्य जी और कमली अवश्य ही मेरा रास्ता देख रहे होंगे। राजकुमार जल्दी आश्रम पहुँचे और बोले, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आज तुम बहुत जल्दी आ गए पुत्र। जल्दी कहाँ आचार्य जी, इतनी तो देर हो गई। अच्छा, तुम आज आश्रम का कार्य देखो, मैं जरा अपने एक मित्र के यहाँ होकर आता हूँ। अभी देवाचार्य को गए कुछ ही पल बीते थे कि राजकुमार को किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। ओह, यह तो कामली की आवाज है। क्या हुआ उसे? मुझे देखना चाहिए। राजकुमार तेज गति से भागता हुआ वन के बीच पहुंचा तो उसने देखा एक भेड़िए ने कामली को जकड़ रखा है। वह सोचने लगा, अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो यह भेड़िया कामली को मार डालेगा। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। उसे एक बड़ी सी लकड़ी पड़ी हुई नजर आई और उसने वे लकड़ी उठाई और उससे भेड़िया पर हमला कर दिया। फिर राजकुमार विक्रमदेव जूझ गया,
खूंखार भेड़िए से। अपनी जान बचाने के आवेश में विक्रमदेव भेड़िए का गला दबाता ही चला गया और भेड़िए के प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन विक्रमदेव स्वयं इतना अधिक घायल हो गया था कि वह अपनी चेतना को कायम ना रख सका और बेहोश हो गया। कामिली बोली, ओह, राजकुमार घायल हो गए हैं। उसी समय आश्रम के अन्य विद्यार्थी भी वहां आ पहुँचे। क्या हुआ राजकुमार को? राजकुमार भेड़िए से लड़ते हुए घायल और बेहोश हो गए हैं। इन्हें तुरंत आश्रम में ले चलो। विद्यार्थियों ने राजकुमार को उठाया और आश्रम ले आए। तब तक आचार्य भी वापस आ चुके थे। क्या हुआ राजकुमार को? कामिली ने उन्हें सारी घटना बता दी। ओह, भेड़िए के निशान गहराई तक राजकुमार के शरीर में पहुंच गए हैं। इन्हें जल्दी उपचार की आवश्यकता है। कामिली बोली, राजकुमार की चेतना तो वापस लौट आएगी ना? कुछ कहा नहीं जा सकता पुत्री। मैंने औषधि दे दी है। अगर आज की रात सुरक्षित गुजर जाए तो बात है। आज की रात तो महल में जैसे तूफान आया हुआ था। राजकुमार का इतना साहस कि वह हमारे मना करने पर भी आश्रम में गए और रात भर वहां ठहरे भी। सेनापति, सैनिकों को ले जाकर आश्रम पर आक्रमण कर दो और राजकुमार जैसी भी हालत में हो उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज। तुरंत ही सेना की एक टुकड़ी रात के सन्नाटे को तोड़ती हुई आश्रम जा पहुंची। सैनिकों, उस आश्रम पर टूट पड़ो। कोई बचना नहीं चाहिए। किसी को भी संभलने का मौका दिए बगैर ही सारे सैनिक आश्रम वासियों पर टूट पड़े। कई विद्यार्थी और ऋषि वहां से भाग गए। कुछ सैनिक राजकुमार की तरफ बढ़े और आगे सेनापति था। तो कामली बोली, नहीं नहीं, राजकुमार को मत छूना, और सैनिकों ने उसे पीछे हटा दिया। कामिली नीचे गिर गई और उसकी चेतना लुप्त होती चली गई। उसी क्षण सैनिक राजकुमार को उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गए। राजकुमार को बाहर निकालकर उन सैनिकों ने पूरे आश्रम में आग लगा दी और सारा आश्रम तहस नहस हो गया। जल्दी सैनिक राजकुमार को लेकर महल पहुंच गए तो राजा बोले, ओह, कुमार तो घायल है। तुरंत राजवैद्य को बुलाओ। तुरंत ही राजवैद्य को बुलाया गया और वैद्य जी ने राजकुमार का उपचार शुरू कर दिया। जल्द ही राजकुमार की चेतना लौट आई और वह बोले, ओह, मैं कहाँ हूँ? अचानक वह एक झटके से उठ बैठा और बोला, मैं यहाँ राजमहल में कैसे आ गया? मैं तो आश्रम में था। महाराज बोले, आश्रम वालों ने तुम्हें मरता छोड़ दिया था पुत्र। अगर समय पर हम वहाँ ना पहुँच गए होते तो जंगली जानवरों ने तुम्हें मार ही डाला था। नहीं, ये नहीं हो सकता। आचार्य जी और कामिली ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। वे कहाँ थे उस समय? वे तुम्हें जंगल में मरता छोड़कर कहीं भाग गए थे पुत्र। नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। वे सब ऐसा कभी नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ है पुत्र। यदि तुम्हें हमारी बातों का विश्वास ना हो तो वनों में जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हो। वहां रहने वाले सभी लोग आश्रम को स्वयं नष्ट करके भाग गए हैं। पिताजी, मैं अपनी आंखों से सब देखना चाहूँगा। कुछ ही पल में राजकुमार और महाराज रथ पर सवार होकर आश्रम की ओर चल पड़े और आश्रम पहुंचने पर महाराज बोले, कुमार, हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आचार्य देवाचार्य जाते समय तुम्हारे सारे आभूषण उतार कर ले गए। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। पिताजी, महल वापस चलिए। राजमहल में एक सनसनीखेज खबर उनका इंतजार कर रही थी। महाराज, पड़ोसी देश ने हम पर आक्रमण कर दिया है। तुरंत ही सेना तैयार करो। हम स्वयं रणभूमि में जाएंगे। ठहरिए पिताजी, इस बार रणभूमि में आप नहीं, मैं जाऊंगा पिताजी। अचानक राजकुमार ने
एक झटके से महामंत्री के म्यान से तलवार खींच ली। आज मेरी तलवार की चमक देखकर देवता तक हैरान रह जाएंगे। इस तरह से महाराज के साथ राजकुमार विक्रमदेव भी रणभूमि पहुंच गए। विक्रमदेव बोले, आगे बढ़ो सैनिकों, एक भी शत्रु जीवित बचकर नहीं जाना चाहिए। राजकुमार के हाथ की तलवार कहर बनकर शत्रुओं पर बरसने लगी। राजकुमार विक्रमदेव पर जैसे खून सवार था, वे बुरी तरह घायल होने पर भी शत्रुओं से लड़े जा रहे थे, शत्रुओं पर कहर बरसा रहे थे। राजकुमार विक्रमदेव की तलवार की चमक से यह युद्ध जीत तो लिया गया, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा। युद्ध में उनके पिताजी घायल हो गए थे और कुछ ही पलों में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सारा संगतगढ़ गहरे शोक में डूब गया। राजकुमार विक्रमदेव आंसू बहा रहे थे। धीरज रखो कुमार, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। राजकुमार विक्रमदेव पर इस घटना ने भूचाल सा असर किया था। उसकी आंखों में खून उतर आया। मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। महामंत्री, सेना को तैयार होने का आदेश दे दो। हम अब पूरे विश्व को जीत कर रहेंगे। तुरंत ही विशाल सेना विक्रमदेव के नेतृत्व में निकल पड़ी, विश्व को विजय करने। मारो काटो, कोई बचना नहीं चाहिए। धीरे धीरे सारा विश्व राजकुमार की तलवार के नीचे इकट्ठा होने लगा। कई राजाओं ने उनसे बिना लड़े ही उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद राजकुमार विक्रमदेव ने देवपुरी राज्य पर हमला करने का निर्णय लिया। पूरे देवपुरी में खलबली मच गई। कुछ सैनिकों ने अपने राजा देवसेन को यह सूचना दी। पृथ्वी के अधिकांश राज्यों पर अपना अधिकार करने के बाद राजकुमार विक्रमदेव ने देवपुरी पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया है। वे अपनी विशाल सेना लेकर देवपुरी की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। अब क्या होगा महाराज देवसेन, हमारी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। जितनी विशाल सेना लेकर विक्रमदेव देवपुरी पर आक्रमण करने आ रहा है, उससे उसका विजय होना संभव है। इस समस्या के समाधान के लिए राजा देवसेन अपने कुलगुरु के पास गए। कुलगुरु कुछ देर के लिए ध्यान मग्न हो गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो देवसेन को बताया कि इस समस्या से आपको केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है। इसके बाद कुलगुरु ने देवसेन को कुछ परामर्श दिया और इस विपत्ति से बचने का उपाय बताया। इधर रात दिन आगे बढ़ता राजकुमार विक्रमदेव अपनी सेना के साथ देवपुरी के निकट पहुंच चुका था। अगले ही दिन जब विक्रमदेव की विशाल सेना देवपुरी राज्य की सीमा पर पहुंच गई, उस समय राजा देवसेन और उसके सेना उनके सामने उपस्थित थे। तब विक्रमदेव ने देवसेन को ललकारते हुए कहा, देवसेन, या तुम हमारे दास बन जाओ और हमारा राजस्व स्वीकार कर लो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तभी राजकुमार विक्रमदेव को एक आवाज सुनाई दी, राजकुमार, तुम यह सब ठीक नहीं कर रहे हो। तुम सही रास्ते पर नहीं जा रहे हो। ये सुनते ही राजकुमार ने जैसे पलटकर देखा तो उसके सामने गुरु देवाचार्य खड़े थे। उनको देखते ही राजकुमार बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। गुरुदेव बोले, राजा देवसेन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और मैं उनके कहने पर तुम्हें यहाँ रुकने आया हूँ। हैरान होना मुझे देखकर राजकुमार, लेकिन तुमसे ज्यादा हैरान मैं हूँ यह देखकर कि आज उस व्यक्ति के हाथ में तलवार है जिससे घोड़े की लगान नहीं थामी जाती थी। एक ऐसा व्यक्ति खून की नदियां बहा रहा है जो कभी दूध की नदियां बहाने की सोचा करता था। आज ऐसा आदमी हिंसा का अवतार बन बैठा है जो कभी प्रेम का देवता कहा जाया करता था। राजकुमार, संभाल अपनी तलवार और आगे बढ़।
देवपुरी की धरती पर कदम रखने से पहले तुझे मुझसे टकराना होगा। खून की नदियां बहाने से पहले तुझे मेरा खून बहाना होगा। आगे बढ़ और अपनी तलवार से मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दे। बढ़ आगे। मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, मैं भटक गया था। आपके चले जाने की सूचना और उसी बीच पिताजी की मृत्यु ने मुझे तोड़कर रख दिया था। मेरा मस्तिष्क विक्षिपित सा हो गया था। ऐसे में मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने हाथ में तलवार उठा ली और तबाही का देवता बन गया। महाराज ने हमारे बारे में तुमसे जो कुछ कहा वे सब झूठ था। हम स्वयं नहीं गए बल्कि महाराज के सेना द्वारा भगाए गए थे। गुरुदेव, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद मेरा हाथ कभी तलवार नहीं उठाएगा। राजा देवसेन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और तमाम देवपुरी के लोगों से भी क्षमा चाहता हूँ जिन्हें मेरे कारण यह कष्ट उठाना पड़ा। मुझे आशा है कि आप सब मुझे क्षमा कर देंगे। चलो पुत्र, वापस लौट चलें और वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा में वर्षों से कोई व्याकुल हो रहा है। चलो आचार्य जी। फिर अपने सेना के साथ विक्रमदेव अपने महल लौटने लगे। महल लौटने पर उन्हें कामिली मिली और राजकुमार उससे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में दोनों का बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। हमें आशीर्वाद दीजिए आचार्य जी। आयुष्मान भव। प्रजा पर सुख पूर्वक राज्य करो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम पर कभी कोई ऐसा समय नहीं आए जब तुम्हें तलवार उठाने के लिए विवश होना पड़े। धन्यवाद।